दोनों दुकान बंद करके निकल रहे थे और अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। तो वो जो छेड़ने वाले लड़के थे, वो गाड़ी कभी आगे जा रही थी, कभी पीछे जा रही थी और कभी इधर। और वो जो लड़के थे वो गाड़ी में से कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। और उन्होंने लास्ट में जाकर के वो गाड़ी वहीं पे रोक दी। लेकिन जो गाड़ी में बैठे हुए लोग थे, दोनों जो लड़का लड़की थे, वो काफ़ी घबरा जाते हैं। और वहीं पे एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, भरतपुर। जी हाँ दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानी सुनने की लगातार मिलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनेंगे, तभी आपको जो है वो वीडियो का पता चलेगा, पूरी कहानी का पता चलेगा। हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर की है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 14 और 15 सितंबर 2024 की बात है कि महिला और उसके साथ एक पुरुष होता है। वो कि महिला जो है वो अपनी दुकान बंद करती है और वहाँ से निकल रही होती है और गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं। अब उनके आगे पीछे जो है वो गाड़ी लगने लगती है। 10-11 बजे का टाइम होता है। गाड़ी में जो है वो कुछ लड़के होते हैं और 2-3 गाड़ियाँ होती हैं उन लड़कों की। वो काफ़ी कमेंट करने लगते हैं उनके ऊपर और ये बोलते हैं कि मैडम ये दिल्ली नहीं है, ये उड़ीसा है और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो उनकी सरकार चलती है। तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं और वो सीधा जो है वो उनके चंगुल से छूट करके जो है वो अपनी गाड़ी को सीधा वहाँ पे भरतपुर में एक पुलिस स्टेशन है और वो वहाँ पे जा करके जो है वो पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। तो वहाँ पे एक जो नाइट की जो ड्रेस पहनी हुई होती है, नाइटी, वहाँ पे एक कांस्टेबल होती है और वो जो महिला होती है वो कांस्टेबल से अपनी पूरी बात बताती है कि उनके साथ लड़के जो है वो छेड़खानी कर रहे थे और वो उनकी जान को खतरा है और उनके साथ कुछ भी बदतमीजी कर सकते हैं। उनको जो है वो सुरक्षा से जो है वो अपने घर जो है वो पहुंच जाएं और उनको काफ़ी डर लग रहा है। लेकिन जो कांस्टेबल है वो उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि जो उस महिला के साथ हुआ था तो वो काफ़ी घबराए हुए थे। लेकिन महिला जो है वो बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी। अब वो जो है वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे बोलने लग जाती है, लेकिन उसकी बात को जो है वो महिला की बात को दबाया जाता है। और वो जो उसके साथ आर्मी का वो जो साथ में एक आदमी होता है, वो उसके साथ भी जो है वो बदतमीजी होती है। कारण ये होता है कि जब वो महिला बदतमीजी कांस्टेबल कर रही होती है उस दूसरी महिला से, तो वो जो है वो एक मोबाइल से वीडियो बनाने लगता है। और जैसे वो अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगता है, वहाँ पे पुलिस जो है वो उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देती है। उसके पैंट उतार देती है और उसको जो है लॉकअप में बंद कर देती है। और वो बता देते हैं कि वो एक आर्मी ऑफिसर है, एक मेजर है और वो जो लड़की है वो ब्रिगेडियर की बेटी है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी है। लेकिन पुलिस वालों को इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पुलिस वाले जो हैं वो अब वो जो लड़की होती है, जब उसको लॉकअप में डाल दिया जाता है तो वो अपने हाथ से जो है कांस्टेबल को काट देती है। और अपने हाथ से जब वो उसको काट देती है तो अब वो उसके हाथ पैर दोनों बांध देते हैं और उसको जो है वो बंद कर दे, उस लड़की को भी जो है वो बंद कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब वो उसको बंद कर देते हैं तो बंद करने के बाद क्या होता है, काफ़ी टाइम तक वो उसको बंद करके ही रखते हैं, लेकिन वो उसको छोड़ते नहीं हैं। अब उसके बाद जो आर्मी का एक थानेदार आता है और जब वो आर्मी का थानेदार आता है तो जो महिला के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, उन महिला के अंडरगारमेंट्स को जो है वो नीचे उतारता है और जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है उसको उसके मुंह से लगाता है और बदतमीजी करने लगता है। और अश्लील भरी बातें जो है वो पुलिस का जो थानेदार होता है वो करने लगता है। अब जो महिला थी, जो पीड़िता थी, वो पेशे से एक वकील थी और एक बिजनेस वुमेन भी थी। और उसके साथ जो है वो रोड रेस में जो घटना घटी थी, वो उसकी अपनी जो है वो शिकायत करने थाने पहुंची थी। तो उन्होंने मदद के बजाय जो है वो उन्होंने, पुलिस वालों ने दोस्तों, एक गैंग बना ली और उल्टा ही उनके ऊपर जो है वो उनको प्रताड़ित करना, दोनों महिला को भी और पुरुष को भी शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद जो है इन दोनों की आपस में शादी होने वाली थी। वो मेजर जो था वो उस महिला का मंगेतर था और
पुलिस वालों ने अब इन दोनों को जब लॉकअप में बंद कर दिया तो महिला ने दूसरे कमरे में जाकर महिला को जो है वो उन पुलिस वालों ने जो है वो दूसरे कमरे में जाकर उनका यौन उत्पीड़न किया और उसका गला दबाया, उसके बाल खींचे और उस महिला का जो है वो एक दांत तोड़ दिया। उस महिला कांस्टेबल ने वो दांत उठा करके बाहर फेंक दिया। और अब क्या हुआ, जब उसका एक दांत टूट जाता है तो जिसे उस महिला कांस्टेबल ने जो है वो बाहर फेंक दिया। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो हैरानी वाली बात ये हुई कि जब उसके कमरे में जो है वो अगली सुबह एक पुलिस का एक अधिकारी पहुंचता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जब उसके कपड़े उतार देता है और अपना प्राइवेट पार्ट जो है वो ऊपर नीचे उससे लगाने लगता है। तो ये सिलसिला जो है वो करीब 20 मिनट रहता है। इंडिया टुडे में जो है वो इस महिला ने जो है वो अपनी आप बीती बताई और उसने ये भी बताया कि वो एक आर्मी परिवार से है और उसने अपनी बातों को जो है वो दबाना नहीं सीखा है, बल्कि अपनी बातों को उजागर करना सीखा है। और उसने अब क्या होता है कि जब ये अधिकारी जाता है तो उसके कमरे में, उस महिला के कमरे में, तो उससे अपमानजनक जो है वो बातें भी पूछता है। और सबसे हैरानी कर देने वाली बात दोस्तों ये होती है कि ये महिला को सुरक्षा देने के बजाय जो है ये पुलिस वाले जो है वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे और उनको बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। महिला का दावा है कि उसका सिर्फ इतना ही कसूर था कि बकौल वकील उन्होंने पुलिस वालों को अपना फर्ज याद दिलाया और शिकायतकर्ता ने अपने अधिकार बताए और रोड रेज की घटना के दौरान उन लड़कों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा, जिसकी वजह से पुलिस वाले जो थे उनसे बहुत नाराज हो गए और उनके साथ बदले की कार्रवाई जो है वो पूरी रात करते रहे। अब क्या होता है, अब होता क्या है, जब अगली सुबह होती है तो कोर्ट में जो है वो ये चला जाता है, मुकदमा चला जाता है और उनको जो है वो इन लोगों ने FIR दर्ज कर ली होती है। और अगली सुबह जब होती है तो कोर्ट में ये चला जाता है, कोर्ट में जो है वो उनको फिर जमानत मिल जाती है। और जब जमानत मिल जाती है तो जब उनको पता चलता है कि एक आर्मी मेजर के साथ जो है वो ऐसी अपमानजनक घटना घटी है और उसको लॉकअप में पूरी रात बंद करके रखा और उसकी पैंट तक उतार दी, तो अब क्या हुआ कि आर्मी वालों ने जो है वो स्पेशल चेतावनी दी हुई है कि उनको जो है वो इसकी जो है वो पूरी अच्छी तरीके से जांच की जाए, वरना और जो उसके आर्मी ऑफिसर के साथ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ये मामला, जो वीडियो उन्होंने बनाई थी वो उन्होंने डाल दी और ये इतना सोशल मीडिया पे ये मामला उछल गया कि अब पता नहीं था कि ये मामला जो है वो इतना ज़्यादा उछल जाएगा। अब क्या होता है कि जब ये आर्मी ऑफिसर की जब बात आती है तो आर्मी ने उन लोगों को चेतावनी दे दी, क्योंकि जब आर्मी अपने पे आती है तो आर्मी के आगे जो है पुलिस भी कुछ भी नहीं है, कि उनको पूरी तरीके से जो है वो उनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो वो फिर खुद निपट ले, नहीं तो आर्मी वालों ने कहा कि वो फिर खुद निपट लेंगे। अब क्या हुआ है दोस्तों कि 5 पुलिस वालों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और वो जो लड़के थे उनके भी CCTV कैमरे से फुटेज निकाली गई तो पता चला कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे और उनमें से भी 7-8 लड़कों को जो है वो उनमें अरेस्ट कर लिया गया है। और जो महिला है जिसके साथ ये घटना घटी, उसका कहना ये है कि उसने अपनी बातें सारी बताई भी कि वो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी है, लेकिन पुलिस वालों ने जो है वो बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ की सुनी। और अब सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि पुलिस जो है वो इतने बड़ा ऑफिसर जो कि आर्मी में है, उनके साथ ऐसी चीज़ें कर सकती हैं तो आम जनता के साथ क्या नहीं कर सकती हैं। अगर पुलिस चाहे तो पाताल में कोई चीज़ दबी हुई हो तो उसको भी निकाल सकती है, लेकिन अगर पुलिस ने जो है वो अपना कार्य जो है वो ढंग से किया होता तो ये आज जो है वो जो ऑफिसर है ना तो वो लॉकअप में बंद होता ना उसकी सॉरी दोस्तों, जो मंगेतर है उसके साथ उन्होंने बदसलूकी की होती। पुलिस वाले जो है वो लोगों की, स्पेशल जनता के लिए जो है वो रक्षा करने के लिए होते हैं, ना कि उनके साथ बदतमीजी करने के लिए।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरे को ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना था, जागरूक करना था। और अगर हमसे कोई कहानी में गलती हुई होगी तो आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये कहानी जो है वो 15-16 सितंबर 2024 की है। अब ये जो है वो सोशल मीडिया पे ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है कि मेजर की मंगेतर के साथ जो है पुलिस वालों ने बदतमीजी की और ब्रिगेडियर की बेटी के साथ जो है वो बदतमीजी की। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।